आज मैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो हमें सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना चाहिए, लेकिन परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती है तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रश्नों को हमें ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि उनके परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो ऐसे 106 प्रश्न मैं आज आपको बताऊंगा, जो परीक्षा काल में ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होंगे और आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न आपको लिख लेना है, या फिर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चूँकि सभी बच्चे यहाँ पे सेकंड चैनल पर जुड़े नहीं हैं, इसलिए इसकी जानकारी मैंने मेन चैनल पर भी दी है। तो हो सकता है कि आप वहाँ से आए हों, क्योंकि सभी तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, ताकि आप ये 106 प्रश्न बहुत अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद हमारी और भी स्ट्रेटजी है, जिसमें हम 5 अंकों की तैयारी के लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाले हैं। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी पूरी फिजिक्स से बनते हैं, वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा। तो आप एक बार यहाँ पे देख लें कि कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए हैं और क्या आपने इनकी तैयारी की है या नहीं की है। और हाँ, यदि आपको प्रश्नों से संबंधित उत्तर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.notesbysandeep.com पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आपका क्वेश्चन है कि और अध्याय 7 के बाद नोट्स कब अपलोड होंगे, तो देखिए बहुत ही जल्दी हम लोग नोट्स अपलोड करने वाले हैं। तो आप लगातार विजिट करते रहें, और ये लगभग एक सप्ताह के अंदर हम लोग नोट्स अपलोड करना शुरू करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, और सभी प्रश्न आपको वहाँ पे वेबसाइट पे सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे मिल जाएंगे। और जिनके नहीं मिलेंगे तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो वो आंसर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नोट्स में उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जो नोट्स बनाए गए हैं वो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। पहला प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ये अध्याय 1 का है और नोट्स में आपको 7 नंबर पर मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ये अध्याय बाई अध्याय लिए गए हैं, यानी कि एक के बाद एक क्रम में। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को पर्टिकुलर ये देखना नहीं पड़ेगा कि किस अध्याय से है, आपको मालूम होगा। साथ ही साथ एक के बाद एक क्रम से ही है। अगर अध्याय ना भी लिखा हो तो क्रम से ही है। तो अध्याय 1 के बाद अध्याय 2, फिर अध्याय 2 के बाद अध्याय 3। तो सभी और प्रत्येक अध्याय में से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। दूसरा प्रश्न है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम व माइनस 0.8 माइक्रोकूलाम है, तो उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करो और द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाले बल ज्ञात करना है। तो ये एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न है, इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना है। अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सबसे पहले नोट्स डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे इसका हल दिया गया है, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गास प्रमेय लिखकर सिद्ध करो। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, बांडी ग्राफ को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। नामांकित चित्र, संरचना, कार्यविधि और सिद्धांत। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, ओमीय प्रतिरोध तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या है, समझाइए। 10वां क्वेश्चन है, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। 11वां क्वेश्चन है, थर्मिस्टर क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इसके बाद है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है, क्यों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवमापी तथा वोल्ट मीटर में प्रमुख 3 अंतर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपको नोट्स में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणित 10⁻⁴ की घात प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बायो सावर्ट का नियम क्या है। इसके माध्यम से एकांक बिंदु विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन पिछले साल आ भी चुका है, तो अच्छे से तैयार करना है, हो सकता है इस बार आ जाए या फिर इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य अन्योन लगने वाले बल की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन शंट क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। इसके बाद है एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि अभ्यास प्रश्न से लिया गया है और इसका आंसर आपको नोट्स में मिलेगा और मैंने समझाया भी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। भंवर धाराएं क्या हैं, इनके अनुप्रयोगों एवं हानियों को लिखिए। लेंज का नियम समझाइए। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज बराबर VRMS गुणित IRMS cos फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चोक कुंडली का सिद्धांत क्या है। चोक कुंडली में बहने वाली धारा को बाटहीन धारा क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। LCR परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन LCR परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज परिपथ की प्रतिबाधा एवं कलांतर व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन RL परिपथ के लिए प्रतिबाधा कलांतर तथा शिखर मान की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी अनुनादी परिपथ एवं समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है और इन्हें किस प्रकार कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में प्रमुख उपयोग लिखिए, यानी कि ट्रांसफार्मर के प्रमुख उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन AC डायनामो को चित्र सहित समझाइए। 41वां क्वेश्चन है दिष्ट धारा मोटर क्या है, संरचना चित्र सहित समझाइए। 42वां क्वेश्चन है स्टार्टर क्या है, इसकी कार्यविधि विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। 43वां क्वेश्चन है एक 44 mH का प्रेरक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ दिया गया है, परिपथ में धारा के RMS के मान को ज्ञात कीजिए। 44वां क्वेश्चन है एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, तो हमें ज्ञात करना है परिपथ में धारा का RMS कितना है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है। इसके बाद 45वां क्वेश्चन है
विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं? 46वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए। 47वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाली तरंगों के नाम लिखिए। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके आवृत्ति के घटते क्रम में लिखिए। 49वां क्वेश्चन है, गामा किरणों के दो उपयोग लिखिए। 50वां प्रश्न है, फोटोग्राफी के कमरे में लाल रंग का प्रकाश बल्ब प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? 51वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, उपयोग लिखिए। 52वां क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? नेक्स्ट, एक्स किरणें क्या हैं, उपयोग लिखिए। 54वां प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने की और इनके प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। 55वां प्रश्न है, कोहरे में कौन सा विकिरण उपयोग में लाते हैं तथा क्यों? 56वां क्वेश्चन है, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं ना कि कांच के, क्यों? 57वां प्रश्न है, ओजोन की पतली परत पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, क्यों? 58वां प्रश्न है, वायुमंडल क्या है, प्रत्येक परत को समझाइए। 59वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा यांत्रिक तरंगों में अंतर लिखिए। 60वां प्रश्न है, फिंगरप्रिंट की जांच करने में कौन सा विकिरण प्रयोग किया जाता है और क्यों? 61वां प्रश्न है, सोडियम लाइट की तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जबकि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 62वां क्वेश्चन है, उस फोटान की ऊर्जा कितनी होगी जिसकी आवृत्ति 1 × 10⁻14 है और जहां प्लांक नियतांक h बराबर है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबन किसे कहते हैं? 64वां प्रश्न है, लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? 65वां क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल होता है, क्यों? 66वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। 67वां क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम क्या है, समझाइए। 68वां क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, आवश्यक शर्तें लिखिए। 69वां प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? 70वां प्रश्न है, वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई में संबंध बताइए। 71वां प्रश्न है, उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 72वां प्रश्न है, अवतल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 73वां प्रश्न है, पानी के अंदर स्थित वायु का बुलबुला जिसका पृष्ठ उत्तल होता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। 74वां प्रश्न है, लेंस निर्माता सूत्र लिखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। 75वां प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हेतु सूत्र निगमित कीजिए। 76वां प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी की तुलना कीजिए। 77वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 78वां प्रश्न है, गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र μ/v माइनस 1/u बराबर μ-1/r स्थापित कीजिए। 79वां क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। रचना, किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। 80वां क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। संरचना, रेखाचित्र, आवर्धन क्षमता की गणना। इसके बाद 81वां क्वेश्चन है, पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। संरचना, प्रतिबिंब का रेखाचित्र, आवर्धन क्षमता की गणना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रगति एवं आवर्धन परिकलित कीजिए। 83वां क्वेश्चन है, हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए।
84वां क्वेश्चन है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। 85वां प्रश्न है, व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। 86वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। 87वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। 88वां प्रश्न है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। 89वां क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। 90वां प्रश्न है, विकिरण का द्वैती व्यवहार से क्या तात्पर्य है। 91वां क्वेश्चन है, आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। 92वां क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। 93वां क्वेश्चन है, बोर मॉडल की 2 कमियां लिखिए। 94वां क्वेश्चन है, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है क्यों। 95वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का संपूर्ण वर्णन। 96वां क्वेश्चन है, ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर हाइड्रोजन वर्णक्रम में प्राप्त लाइमन, बामर तथा पाश्चन श्रेणियों की रेखाओं को दर्शाइए। 97वां क्वेश्चन है, नाभिकीय बलों के 2 गुण लिखिए। 98वां क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या तात्पर्य है। अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। 99वां क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 30 सेकंड है, ज्ञात कीजिए छायांक माध्य आयु पदार्थ के प्रारंभिक मान के 3/4 भाग में क्षय होने में लगा समय। 100वां क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित संपूर्ण वर्णन कीजिए। 101वां क्वेश्चन है, अर्धतरंग दिष्टकारी, इसे हम ऋजुकारी भी कहते हैं, के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है नामांकित चित्र, दूसरा है कार्यविधि, तीसरा है निवेशी विभव एवं निर्गत विभव का परिवर्तन आरेख। इसके बाद 102वां क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा कार्यविधि, तीसरा निवेशी एवं निर्गत विभव और चौथा परिवर्तन आरेख। 103वां क्वेश्चन है, दौलित्र क्या है, आवश्यक परिपथ आरेख खींचकर समझाइए कि ट्रांजिस्टर का उपयोग दौलित्र की भांति किस प्रकार किया जा सकता है। 104वां क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है और तथा एंड गेट क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह बनाइए तथा विद्युत तुल्य परिपथ बनाइए। 105वां क्वेश्चन है, मुख्य लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संकेत व सत्यता सारणी बनाइए। 6वां है 106वां, लॉजिक गेट का संपूर्ण टॉपिक करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक गेट से किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि लॉजिक गेट ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पूरा टॉपिक क्लियर करिए लॉजिक गेट का, तो यहाँ से आपके लिए ज़रूर आएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ और जानकारी है। इसके बाद तैयारी में सुविधा हो, इसके लिए फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन होगा और इसके लिए 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लेकर आऊँगा। तो 5 अंक के यदि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, केवल 5 अंक के लिए, क्योंकि 5-5 अंकों की तैयारी हम पहले करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि फिर 4-4 अंक की तैयारी करने में सुविधा होगी। इसके साथ साथ सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आपको कमेंट में बताना है कि आपको 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, तो उससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि मुझे 5 अंक के लिए भी बनाना चाहिए। और साथ ही साथ सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे पूरे फिजिक्स में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है और जितने मैंने यहाँ पर व्यंजक कराए हैं वो आपको कर लेना है। इसके साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखिए और मैं यहाँ पे जितनी हेल्प होगी उतनी मैं आपके लिए करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यहाँ पे सभी प्रश्नों को लिख लें या स्क्रीनशॉट लेकर, इनका डाटा आपके पास होना चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि मुख्य कौन कौन से प्रश्न हैं जो 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए।